नमस्कार आप सभी साथियों को। तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर संतोष स्टार दिशा में। तो आज की क्लास होने वाला है वास्तविक संख्या, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज होगा एक प्रश्न वाले 1.1 का। आज क्वेश्चन को पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है, बेरा बेरी से ध्यान से समझिएगा, सब क्वेश्चन को हल करेंगे। आज का एक मोटिवेशन है, अपनी आस्तिक और हक के लिए जरूर लड़े, भले ही आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लड़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर आइए। चलिए क्वेश्चन को हल करें। चलिए चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। निम्नलिखित संख्याओं का अवयव ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या करें, 135 और 225 का एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाइए। चलिए इसको हल करते हैं, आइए आप लोग समझिए। चलिए क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हल करते हैं। क्या लिखेंगे, पहला स्टेप लिखना है दिया गया। तो क्या दिया गया है, 135 और 225। 135 और 200, इसके मतलब समझे, इसके मतलब हुआ, इसके मतलब 12 ऐसा रहेगा, इधर में तो 12 होगा और इधर में रहेगा तो छोटा होगा, छोटा। समझ गया, इसके आखिर का मतलब समझ गए ना, छोटा 12। चलिए तो क्वेश्चन क्या लिख बोले थे, दिया हो गया यहाँ तक। अब लिखेंगे ए बराबर, बड़ा बड़ा लिखेंगे 225, यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद बी बराबर 135, यहाँ तक समझ गया। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्वेश्चन हल करेंगे। तो यूक्लिड ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए इसका आप एक फार्मूला बता रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ ओ बी आर बराबर बी। ठीक है, यहाँ तक ही याद कर लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग से होने वाली फार्मूला है ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कीजिए हमारे साथ, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद ही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आप बनाते हैं, इससे कैसे बनाते हैं आप ध्यान दीजिए। अब 225 को उतार लेंगे, 225 को 225 और 135, 25 और 135, यहाँ तक समझ गया। आज इसको रफ कॉपी जैसे आप लोग बनाइएगा ना फेयर कॉपी में, तो आप जैसे भाग करने के लिए भाग कर लीजिएगा एक रफ कॉपी में, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ गए ना। चलिए चलिए समझ गया आगे। यहाँ पर देखिए इसको भाग कर लेते हैं, रफ कॉपी में आप लोग कीजिएगा। 225 और 135 का भाग, तो 135 हो जाएगा, एक मरते होगा, 0 की 0, 12 में से 9 गया तो 12 में से 3 गया तो 9 बच जाएगा, खत्म। अब यहाँ पर 135 कई मरते लगेगा, एक मरते, 2 मरते लगा देंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा, तो इसलिए एक मरते लगेगा 90, 5 हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो कितना बच गया, 45।
90, 45 दूना 90 हो जाएगा। यहाँ पर 2 मरते कट गया था, इसका एचसीएफ हो जाएगा 45। यहाँ तक समझ गया। ऐसा ही आप लोग रफ कॉपी में बना लीजिएगा। जय देखिए, अब ध्यान दीजिए, क्या मरते लगा है, 1 मरते। अब इसको मॉर्निंग में सोच लेना चाहिए, अभी समझ लीजिए तब सोचे। प्लस आर के मान कितना है, 90, तो 90 लिख लेंगे। यहाँ तक समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह लिख देंगे। अब लिखेंगे चरण, लिखेंगे 1 चरण से 1 चरण। 1 चरण क्या है, ए बराबर कितना दे बचा है, 35। 35 लिख लेंगे। बड़ा वाला ए होता है, ठीक है, और बी छोटा 90। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब चलिए फिर से वही करते हैं, बराबर लिख देंगे 135 बराबर 90 गुना 135 को 90 से भाग करने पर कितना है, 135 को 90 से भाग करने पर 45 आए, तो गुना क्या मरते आया, 1 मरते हैं, प्लस 45। यहाँ तक भी समझ गया। चलिए आप लिखते हैं चरण 2। चरण 2, ए बराबर कितना हुआ, बड़ी संख्या 90 हो गया। अब बी बराबर कितना हुआ, 45। यहाँ तक समझ गया। चलिए यहाँ तक समझ गया, तो आगे बढ़ते हैं। फिर से वही लिखेंगे, 90 बराबर 45। 45 के भाग करने, 45 को भाग क्या मरते कटेगा, जो 90 पहुंच जाएगा, तो 2 मरते, 45 दूना 90, तो प्लस क्या होगा, 45 दूना 90 तो 0, तो कट गया, कट तो 0, आर के मान 0, तो लिखेंगे शेष फल को क्या कहते हैं, मान में आर, शेष फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी आर, प्रूफ किया जाता है आर से, तो शेष फल 0, तो लिखेंगे अतः लिखेंगे कितना कितना दिया था, 135 और 225, तो लिखेंगे 135 और 225 का HCF कितना आया है, 225 का HCF, तो 45 आया है, 45 है, ऐसे लिख देंगे। तो अब इसका आंसर ऐसे, चलिए ये आंसर क्वेश्चन बन गया। तो आप लोग यही तरीका से बनाइएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नोट कीजिए आप लोग कॉपी पर, समझिए तो कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ तक बन गया, ऐसा बनेगा। आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए कॉपी पर, ठीक। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़े, चलिए बढ़ते, इसको मिटा दिया जाए, तो मिटा देते हैं इसको। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 196 और 38,220 को हल करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग पहले हल कीजिए, कैसे कैसे बनाए थे उसको आप लोग हल कीजिए, ठीक है। चलिए बनाए हम, चलिए हल करते हैं इसको। हल बराबर लिख लेंगे, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाइएगा, पूरा सेम लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया, 196 और 38,200, तो लिखेंगे 196 और 38,220। इसके मतलब समझिए ना आप लोग, कमेंट में बताइए इसके मतलब क्या हुआ, बड़ा है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझिए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर कितना है, बड़ा वाला लिखेंगे, ए सबसे बड़ा अंक रहना चाहिए, अंक 38,220, ठीक है। अब बी 196, यहाँ तक समझ गया।
चलिए अब कैसे बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यहाँ तक समझ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो क्या है यूक्लिड एल्गोरिथम, तो ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, जहां ओ आर बराबर वी। यहाँ तक समझ गया। चलिए आप क्या करेंगे, 38,000 लिखेंगे, 38,220 38,220 लिख लेंगे। इसके बराबर 196 यहाँ तक हो गया, गुना कर लीजिए। चलिए आप लोग कैसे रफ में कॉपी में करके बताइए, 196 को कितना से गुना भाग करने पर 38,220 हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी कीजिए, गुना कीजिए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, 1 मिनट का। चलिए हो गया, तो हम करते हैं। देखिए आप लोग बताइएगा क्या होगा, हम करके दिखाते हैं। 196 को आप समझ लीजिए कैसे गुना करेंगे। 196 को आप देखिए, 19 दाई के कितना होगा, 19 दाई के कितना होगा, तो 19 दाई के 190 होगा। 190 नहीं होगा तो 195 मरते लगा, 195 है, सॉरी 196 मरते लगा के देखिए, 195 मरते। ठीक, इसको गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 9 पंचे 45, 45 से 3 48 के 8 बच गए 5 और 5 4 9 हो जाएगा। ये ऐसे कर लीजिए। फिर पढ़िए 9 छक्के 54, तो 54 के 4 लिख लीजिए। फिर हो गया 9 9 में 81, 81 5 86 6 लिख लीजिए। फिर 9 और 8 कितना होगा, 17 हो गया। फिर से ऐसे कटन देंगे, 5 6 के 6 हो जाएगा, 9 के 9 होगा, 1 1। चलिए आप सबको जोड़ के बताते हैं क्या हुआ, आप लोग की जल्दी बताइए। 2 9 और 6 कितना होगा, 15 15 6 21 21 1 22, सही है, बच गया 2 हासिल। 17 9 कितना होगा, 26 26 2 28 हो जाएगा, बच गया 1 2 उधर हासिल जाता है 3। 38,220 आया, कितना मरते, तो 195 मरते लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको रफ कॉपी में से भाग कर लीजिए। 38,220, ठीक है, 38,220 को भाग कितना करेंगे, 196 से 38,220 खत्म हो जाएगा, बच गया कितना मरते, 195 मरते। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 95, 195। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए तो कितना मरते हुआ था, 195 मरते। यहाँ ऐसे लिख देंगे प्लस कितना हुआ 0, तो आप लिखेंगे शेषफल शेषफल आर के मान क्या होगा, आर बराबर, तो आर के मान 0 है, आर के जगह पर क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ तक समझिए। आप लिखेंगे अतः क्या है, 196 और 38,220 का HCF कितना हुआ, तो 195 है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया, तो नोट कीजिए, आगे बढ़ते का क्वेश्चन पर। ऐसा पूरा बिल्कुल बनाइएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन के मिटा दे इसको, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग का समझ गए यहाँ तक, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ गए तो तीसरा क्वेश्चन को आप लोग हल करके बताइए। चलिए हल कीजिए तब तक। कितना है, 867 और 225 का बनाइए आप लोग, जल्दी बनाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए मैं बताइए, आप लोग बताइएगा आंसर कितना होगा तीसरा क्वेश्चन, तब तक मिटाते हैं हम इसको। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए आप लोग से बन गया तीसरा क्वेश्चन, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए अब इसको हम बनाए। चलिए आप लोग से क्या आंसर आता है आप बताइए, मिलाइएगा, ठीक है। आप लोग मिलाइएगा कैसे सही है। चलिए इसको हल करते हैं हम। तो लिखेंगे वही विधि से जैसे बनाते थे पहले, हल बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया गया, सॉरी दिया दिया गया दिया गया है। तो क्या दिया गया है, 867 बड़ा और सॉरी बड़ा और 255। चलिए ऐसे बना लिया, ऐसे कर लिए ना आप लोग। तो ए बराबर 867, बी बराबर 255। यहाँ तक समझ गया। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। चलिए ये बराबर लिखेंगे बी गुना क्यू प्लस आर, जहाँ ओ आर बी से आर से बड़ा, ठीक है। अब क्या है, 867 बराबर 225 255। चलिए आप लोग रफ कॉपी में इसका भाग करके बताइए क्या होगा इसका स्टेप। चलिए आप लोग बताइए इसका क्या होगा, तो इसका भाग क्या होगा, आप लोग रफ कॉपी में बता के बताइए इसका भाग क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए इसका भाग क्या होगा। चलिए करें इसका भाग। चलिए कितना, 867 कितना से लगाएंगे, 255 मरते, कई मरते गुना लगेगा, लगाइए 3 मरते लगेगा। तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 16, 3 दूना 6, यहाँ तक हो गया, 2 बच जाएगा, 0 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ। 102 के 2 से गुना करिए, 2 मरते होगा, 204 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 से कम 5 कट गया, फिर बचेगा 102, 102 मरते 2 मरते हो जाएगा, कट के। इसका शेप क्या है आप लोग का, 51 इसका शेप। आप लोग सही है, हाँ एक मतलब बोला है कि 51 आया, सही है। तो चलिए सही है तो अच्छा है। इसको आप लोग रफ कॉपी में एग्जाम पेपर में बनाइएगा, ठीक है, देखने में अच्छा लगे, इसको रफ कॉपी में बना लीजिएगा। चलिए कितना है, 2 मरते, कितना मरते गुना किया, 3 मरते, प्लस आर के मान कितना है, 102। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे चरणवान
चरण 1 ए बराबर ए की मान क्या है 255, बी बराबर 102, सॉरी, डी बराबर हो गया 102। यहाँ तक समझ गया। चलिए 255 बराबर 102 के गुना कितना मार करे तो 2 मरते करने पर तो प्लस कितना आएगा शेष के मान 51 आ जाएगा। चलिए फिर से लिखेंगे पुनः चरण 2 से चरण 2 में लिख लेंगे ये बराबर लिखेंगे 102, बी बराबर लिखेंगे 51, तो लिख लेंगे तो लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 मरते हो जाएगा, 2 मरते करने पर शेष पद हो जाएगा 51 दूना 102 जीरो, तो लिखेंगे शेष आर, इसमें आर से सूचित किया जाता है 0, तो लिखेंगे अतः लिखेंगे तो कितना है 867 और 867 और 255 का HCF कितना आया है 51 है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ऐसे आप लोग देते रहिएगा, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए पहला बन गया, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी पर। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं। चलिए आप क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए क्वेश्चन समझ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखेंगे हल लिख लेंगे। अब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। लिखेंगे माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ तक समझ गया। मान लिए, चलो मान लिया ए एक धनात्मक पूर्णांक है। आप लोग क्या है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए चूंकि इसलिए सॉरी क्या है, अब बी बराबर लिख लेंगे, बी बराबर 6 है, 6 कॉमन 6 हो जाएगा, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक कितना है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5
के रूप का होता है। चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। मान लीजिए b बराबर, क्योंकि यह पूर्णांक 6q प्लस या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ तक समझ गया। अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के से, यहाँ तक समझिए। लिखेंगे a बराबर b गुना q प्लस r, जहाँ o और b है। यहाँ तक समझिए। अब लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r समीकरण 1। यहाँ तक समझ गया। समीकरण बना लिया। आप लिखेंगे समीकरण 1 से अब हल करेंगे। पहले मान लेंगे r बराबर, लिखेंगे r बराबर 0 1 2 3 4 5 और 5 माना लिए। मान लिया। यहाँ तक समझ गया। चलिए यहाँ तक समझिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से बनाएंगे, समी 1 में r के मान 0 रखने पर लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r के मान 0 या 6q। यहाँ तक समझिए। एक मान लिखेंगे, लिखेंगे फिर से पुनः समी 1 में r के मान 1 रखने पर a बराबर 6q प्लस 1। यहाँ तक भी हो गया। फिर से पुनः समी 1 में r के मान 2 रखने पर। ऐसा है। आप लोग बेराबरी 5 तक मान निकाल लीजिएगा। तो फिर लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r की जगह कितना है 2। ये बिल्कुल क्या समीकरण आप लोग ऐसे निकालिएगा। ठीक है। फिर से लिखेंगे पुनः समी 1 में r के मान 3 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। फिर से पुनः हो जाएगा समी 1 में r के मान 4 रखने पर तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 4। फिर से लिख पुनः समी 1 में r के मान 5 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस 5। यहाँ तक मान निकाल लिया। आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पे कैसे आप लोग मान निकाल रख लीजिएगा, ए बराबर 6q+5 है, ठीक है। आप लिखेंगे अतः, अतः क्या है, 1 3 5 क्या एक विषम संख्या, तो लिखेंगे ये आएगा मान, विषम संख्या ले लेते हैं, तो एक क्या है, 1 3 और 5 एक विषम 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 पूर्णांक पूर्णांक है, इसलिए 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए इसी को प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पर, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक। यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़े। चलिए यहाँ तक समझ गए, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पर, नोट कर लीजिए। चलिए आगे आप दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए, नोट कर लिए, हाँ नोट कर लिए हैं, तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग तीसरा क्वेश्चन बनाइए, समझ गए तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए तीसरा नंबर आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। किसी प्रेडेट में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करता है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को आप हल करते हैं, समझ गए तो लिखेंगे ब्रिटेन में सदस्यों की संख्या, हल बराबर लिखेंगे ब्रिटेन में सदस्यों की संख्या ए बराबर कितना, 616। यहाँ तक समझ गया। दूसरा क्या है, एक सेना आर्मी की संख्या। एक सेना आर्मी की सदस्यों की संख्या, एक सेना आर्मी की सदस्यों की संख्या भी 32 है। यहाँ तक समझ गया। चलिए इसको आप क्या करेंगे, हल लिखेंगे आप ए बराबर लिखेंगे
6 7 16, बी बराबर लिखेंगे 32। यहाँ तक समझ गए। अब यूक्लिड विभाजन से बनाएंगे, क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। से ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ओ बराबर बी और बी। यहाँ तक समझ गए। फिर लिखेंगे ए बराबर हो तो कितना, 616 बराबर 32 गुना। आइए आप इसको आप रफ कॉपी में भाग कर लीजिए। आप लोग बताइए 132 को 616 को 32 से भाग करके बताइए। 616 को 32 से भाग करके बताइए। तो 6 को 16 को 3 20 मरते 19 मरते होगा। 19 मरते करके देखिए आप लोग क्या इतना आएगा। तो कट गया, बच गया 8, कटम 32, 8 चौके 32, 32 हो जाएगा। चौके कट गया, इसका CF हो जाएगा 8। यहाँ तक समझ गए। अब लिखेंगे कितना आया है, क्या मरते 19 मरते लगेगा, प्लस दे देंगे। आर के मान कितना है, 8 है। लिखेंगे चरण 1, ए बराबर 32, बी बराबर 8। यहाँ तक हो गया। लिखेंगे 32 बराबर 8 गुना 4 चौके 32, 4 चौके 32 प्लस आर के मान 0। लिखेंगे शेष 0। तो लिखेंगे अतः दोनों समूहों में मार्च दोनों समूहों में मार्च करने दोनों समूहों में मार्च करने वाली दोनों समूह की मार्च करने वाली सदस्यों की संख्या कितना है, 8 स्तंभ है। इसका 8 आंसर हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए यहाँ तक समझ गए, तब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसको मिटा दे जी, मिटा दिया जाता है इसको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए इस क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग बनाइए पहले क्वेश्चन को। क्या बनाए थे, पहला क्वेश्चन बनाए थे, दूसरा क्वेश्चन वही पैटर्न पर है। चलिए इसको अब क्या करेंगे आप लोग बताइए। मान लेंगे, माना कि
एक सॉरी एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इसलिए b बराबर 3 है 3 क्योंकि पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसी पूर्णांक यहाँ तक होगा क्योंकि पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ तक समझ गया। चलिए आगे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यहाँ तक समझ गया। चलिए a बराबर b गुना q प्लस r, जहाँ o बराबर r बराबर b। यहाँ तक समझ गया। अब क्या करेंगे, a बराबर 3q प्लस r के मान समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे r के मान लिखेंगे 0 1 2 माना। ठीक है यहाँ तक। चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 में r के मान 0 रखने पर यहाँ तक हो गया। चलिए a बराबर 3q प्लस r के मान क्या है 0, तो यह 3q हो जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो आप लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो एक वर्ग बराबर 3q का वर्ग। यहाँ तक हो गया। एक वर्ग हो जाएगा 3 3 9 q, आप हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा 3 वर्ग से, तो माना m के पॉजिटिव में लेंगे तो m माना तो लिख लेंगे 3m। यहाँ हो गया। चलिए फिर से लिखेंगे पुनः लिखेंगे समीकरण में r के मान 1 रखने पर, तो a बराबर 3q प्लस 1। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ तक समझ गया। उसके बाद एक स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए आप लोग बताइए, चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग बताइए।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। समझ गए यहाँ तक? चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जान गया। चलिए क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन ए का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 क्यू प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1 के 1। यहाँ तक हो गया, समझ गया। चलिए इधर आते हैं हल करने। इधर क्या बोला है, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर कितना है, 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2q बराबर 1। तब क्या करेंगे, 3m प्लस 1 3q प्लस 2q m के माना हो गया। तो यही हो गया इसका 3m प्लस 1। फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 आर्ग्यूमेंट 2 रखने पर ए बराबर 3q प्लस आर्ग्यूमेंट 2 लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, तो ए के स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12 क्यों हो जाएगा, इसको 12 प्लस 2 के 2 दूना 4 हो जाएगा। दो दूना 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ तक नहीं बनाना है, ठीक है। 2 दूना 4 2 दूना 4 हो गया। चलिए यहाँ तक नहीं बनाना है, ठीक है। इतना दूर नहीं जाना है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आगे भी बनेगा, मतलब बनाते रहना है, तो अभी भी इतना दूर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं तक हो जाएगा समाप्त, ठीक। चलिए थ्री एन तक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। फिर लिखेंगे अतः लिखेंगे, प्रूफ यहीं तक हो गया। अतः लिखेंगे सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप होता है। चलिए ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, PROVED प्रूफ। चलिए यहाँ तक समझ गया। चलिए आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन के लिए। चलिए आप लोग आगे के क्वेश्चन बनाइए। चलिए 1 मिनट देते हैं आप लोग को, इसको मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9 प्लस 1 या 9 प्लस 8 के रूप क्या होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। आप लोग बनाइए इसको, क्या कहेंगे, लिखे माना
समझिए यहाँ पर माना लिखेंगे, माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? या वही प्रकार से बनेगा फिर से आप क्या करेंगे फिर, इसलिए b बराबर 9 क्योंकि पूर्णांक m पर 9 प्लस 1 या 9 प्लस 1 8 के रूप का होता। यहाँ तक समझिए आप लोग। आगे आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यहाँ तक हो गया। ए बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी गुना क्यू प्लस आर। यहाँ तक समझ गए। जहाँ ओ बराबर आर बराबर बी। यहाँ तक समझ गए। चलिए तो आप फिर से लिखेंगे ए बराबर 9 क्यू प्लस आर समीकरण 1। यहाँ तक समझ गया। वही काम करेंगे जो काम पहले पिछला काम चौथा क्वेश्चन में किए थे। पहले आर बराबर मानेंगे 0 1 2 3 4 8 तक मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 तक दिया है। 8 तक 5 6 7 8 माना। यहाँ तक मान लिए। चलिए आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आर के मान 0 रखने पर, यहाँ तक हो गया। आर के मान 0 रखने पर तो ए बराबर 9 क्यू प्लस 0 या 9 क्यू। यहाँ तक हो गया। आप क्या बोला, दोनों और क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर। तो लिखेंगे घन करने पर। यहाँ तक समझ गया। इसके बाद 1 का घन हो जाएगा बराबर 9 का घन हो जाएगा क्या, 3। तो लिखेंगे 9 का स्क्वायर क्या हुआ, क्यों 729 क्यों हो जाएगा। इसका कॉमन 9 लिख लेंगे 51 में क्यों 51 में हो गया। लिखेंगे m यहाँ के रूप में है। यहाँ तक समझिए। फिर से लिखेंगे पुनः समय 1 में आर के मान 1 रखने पर, आर के मान 1 रखने पर तो ए बराबर 9 की राधे 1 बराबर 1 रखने पर तो दोनों क्या करेंगे आप, दोनों और वर्ग करने पर। चलिए आप लोग थोड़ा देर और रह जाइए, समझ जाइएगा। थोड़ा देर और दोनों ओर घन करने पर, घन करने पर, वर्ग में घन करने पर तो लिख लिया। तो लिखेंगे 1 का क्यों बराबर 9 क्यू प्लस 1 का क्यों। चलिए आप लोग का
इसलिए हमें बताते हैं चूंकि ए प्लस बी का हल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस 3a² प्लस बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, यही इसका घन है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद रहेगा तो क्वेश्चन आप लोग का बनाने में आसान होगा। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर आइए आप, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 से 729 हो जाएगा क्यू प्लस यहाँ पर क्या होगा 3 3 तिया 9 तिया 27, तो इसका होगा यहाँ पर 27 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 27 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 27 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 27 वहाँ पर हो गया, समझ गया। चलिए यहाँ तक समझ गया। इसको गुना कितना 9, यहाँ पर होगा 3 का गुना 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 9 में 81, 81 के गुना तो 3 के 3 और 3 के 24, 243 हो जाएगा। 243 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 का गुना होगा 3 के गुना 9 के और 1, 9 से 27 हो जाएगा 27 क्यू प्लस 1 के क्यू। यहाँ तक समझ गया आप लोग। चलिए इसमें 9 कॉमन हो जाएगा तो 91 क्यू हो जाएगा प्लस 9 तो 27, 27 से कितना क्यू होगा। चलिए 9 को 243 के भाग कर देते 9 से, 9 का 98 तो 9 दूना 27 तो 27, 9 7 63 मतलब 27 मरते 27 क्यू प्लस 9 तिया 27 तो 3 क्यू प्लस 1। यहाँ तक समझ गए। चलिए इसको मिटा देते हैं। समझ गए तो यहाँ तक मिटा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। आगे है बराबर ए क्यू का बराबर है 9m प्लस 8, सॉरी 1 है 1 या 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू है, सॉरी 10 क्यू बराबर m माना। इसके बाद लिखेंगे यह 9m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। यहाँ तक समझ गए तो आइए फिर से पुनः लिखेंगे। पुनः लिख के लिखेंगे समी 1 में r के मान 2 रखने पर a बराबर 9q प्लस 2 दोनों और वर्ग सॉरी घन करने पर एक क्यू बराबर 9 का क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। तो वही फार्मूला से फिर से बनेगा। तो 729 क्यू हो जाएगा प्लस फिर से 3 के गुना 9 में 81 के गुना कितना से होगा 243 हो जाएगा। 243 के गुना 2 मरते हैं 3 6 और 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर से गुना हो जाएगा 3 के इस पर कितना से 9 के 2 दूना 4 तो 9 तिया 27 के गुना 4 7 चौके 28 4 दूना 8 8 2 10 108 क्यू प्लस 8 के
तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए 9 कॉमन हो जाएगा, 51 में क्यूब हो जाएगा प्लस 8, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा, भाग 9 से लगाने का 27 हो जाएगा। आप इसको भाग करिए तो, सॉरी 27 नहीं होगा, 54 हो जाएगा। इसको भाग करने पर इसको भाग लगा देते हैं। 86 को 9 से भाग लगा दो। 9 पंच 45, 9 पंच 45 गुना 3 कटम 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 54 मरते में कट गया। 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 पंचे 9 12 9 में 108, 12 9 में 108 प्लस यहाँ तक हो गया प्लस 8, तो यह 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो लिखेंगे अतः क्या सब क्वेश्चन तो बन गया, आप लोग समझ गया। इसको फिर से धरेंगे 3 4, तो यही मान आएगा 9m प्लस 8, फिर लिखे आएगा, फिर आएगा 9 प्लस 1 आएगा, 9 प्लस 1 आएगा, फिर 9 प्लस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो क्या था, किसी लिखेंगे था किसी धनात्मक पूर्णांक किसी भी धनात्मक पूर्णांक घन किसी भी पूर्णांक को घन करने पर घन क्या है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो P और O V A D रूट। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बनाएंगे। चलिए आप लोग के लिए यहाँ तक हो गया, तो आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी तब तक के लिए आप लोग का एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, तब तक इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, आप लोग बना के लाइएगा। दूसरे वीडियो में हम आप लोग के नहीं बनेगा तो आप लोग का सॉल्व करेंगे। दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ क्यूब पूर्णांक है, ठीक है। आप लोग ये बना के लाइएगा। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। 440 और 52 और 12576 का 80 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करिए। चलिए आप लोग का ये भी बना के लेके आइएगा, ठीक है। इसका आंसर खाली कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।